सुने, राइट। कुरान मजीद के हकूक है, तो कुरान मजीद का ये हक है कि उसे सही तरह पढ़ा जाए, गलत तरह ना पढ़ा जाए। पिछले सबक में हमने काफी तफसील से ये बात डिस्कस की थी, मजीद में दोहराऊंगा नहीं इस बात को। लेकिन लास्ट टाइम हमने इसको बहुत अच्छे तरह डिस्कस किया था कि तहरीफ पिछली किताबों में किस तरह हुई है। और जब उस उन किताबों की तिलावत का ख्याल नहीं रखा गया, जिस तरह परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने तौरात के हक को अदा नहीं किया, जो उसकी तिलावत का हक था उसकी रियायत नहीं की, तो अल्लाह ने क्या किया, तौरात को मनसूख कर दिया, राइट। वो तौरात को मनसूख कर दिया कि नहीं, अब ये जिनके हाथ में है किताब, वो उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं उसको पढ़ने का। अपनी मर्जी से कलिमात उसमें ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उसमें कलिमात को खींच रहे हैं, अपनी मर्जी से उसमें कलिमात को मोड़ रहे हैं। तो ये परवरदिगार आलम इससे सख्त नाराज है, उनके लिए सख्त अजाब की वाइद सुनाई गई है खुद कुरान मजीद में भी, और उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि वो किस चीज़ के साथ जो है जो किस चीज़ के साथ, कलामुल्लाह के साथ उन्होंने जो है खिलवाड़ किया, तो उनकी सजा बेशक जहन्नम है। तिलावत कुरान मजीद के चंद आदाब हैं, बहुत मुख्तसरन हम बयान करेंगे। पहला, आपके हाथ और कपड़े साफ होने चाहिए। दौरान तिलावत अपने सर को ढांपिए। तो तिलावत कलाम पाक से पहले वजू या गुस्ल जो भी आप पर वाजिब है वो ज़रूर कीजिए। तिलावत से कबल ताउज़ और तस्मिया पढ़िए। ताउज़ और तस्मिया यानी आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और गौर करके कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। लफ्ज़ को समझने की कोशिश कीजिए, परवरदिगार आलम क्या कह रहा है, परवरदिगार आलम हमसे क्या तकाजा कर रहा है, क्या उसमें कोई हुक्म है जो आयत हम पढ़ रहे हैं, क्या उसमें कोई इंजार है, कोई कोई धमकी है, क्या उसके अंदर कोई जन्नत की बशारत है, क्या उसके अंदर गौर व फिक्र और तदब्बुर का कोई मकाम है, क्या परवरदिगार आलम की अजमत का कोई मकाम है, क्या हमारे अंदरूनी हालात के हवाले से कुरान हमें कुछ कह रहा है, क्या दुनिया के जो सियासी हालात है उनके हिसाब से कुरान कुछ हमें हिदायत दे रहा है, क्या जुल्म करने वालों को कुरान मजीद उस आयत में इंजार कर रहा है, धमकी दे रहा है कि जुल्म बंद करो वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जिस जैसा पहले जालिमों के साथ हुआ। तो बहरहाल मौजूद तो बेहिसाब है इस हवाले से। और इल्मुल मकामात में इस बात की रियायत की जाती है कि कुरान मजीद का की एक खास आयत का जो मफहूम हो उसको उसी अंदाज में पढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। हर हर्फ का हक अदा कीजिए ताकि वाज़ेह और मुकम्मल तौर पर अदा हो सके। एक एक लेटर का जो राइट है वो उसको दीजिए, उसको सही तरह प्रोनाउंस कीजिए। लफ्ज को नहीं देखें, आप लेटर को देखें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, इंशाल्लाह आप सबने सुनी होगी, कि हर हर्फ के पढ़ने पे एक नेकी और एक हसना का इजाफा हो जाता है। और रसूलुल्लाह ने आगे इसको सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, तशरीह की, कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं कहता हूँ कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। तो इस तरीके से हमें इसका सवाब और अजर मिलता है। ये बात हक है, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी, इसके बरखिलाफ, अगर हम इसका हक अदा नहीं करते, इसको उल्टा सीधा पढ़ते हैं, तो फिर हमारे लिए बायस अजाब भी है। अगर इसके हक की रियायत न की जाए और इसको बेध्यानी से पढ़ा जाए, कोई खास चीज समझ के ना पढ़ा जाए, बल्कि बस इसलिए पढ़ा जाए कि क्योंकि सब पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ते हैं, ये सही रविश नहीं है। सुबह सुबह सवेरे कुरान मजीद की तिलावत की जाए, यानी दिन का आगाज कुरान मजीद से कीजिए। बेशक एक छोटी सूरा से कीजिए, सूरतुल फतिहा से कीजिए, सूरह इन्ना अंज़लना से कीजिए, किसी भी एक सूरा से कीजिए, और 50 आयतें रोजाना पढ़ने की इंशाल्लाह कोशिश कीजिए। माह रमजानुल मुबारक करीब है, हर नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि परवरदिगार आलम का महीना है, उसकी मर्जी जिसे चाहे जितना दे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कुरान पाक की तिलावत की जाए तो खामोश रहें, या तो आप तिलावत को सुने नहीं, ठीक है, या आप वहां से चले जाएं अगर आपको नागवार गुजरता है या आप नहीं सुनना चाहते हैं या आपको कोई और जरूरी काम है, ठीक है ना। लेकिन जब कुरान करीम की तिलावत हो रही हो तो उसको इज्जत दीजिए, उसका प्रोटोकॉल कीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये आप सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि कुरान मजीद पढ़ा जा रहा हो और इंसान अपनी दुनियावी जो है उसमें लगा हुआ हो, या उसकी तरफ तवज्जो ना कर रहा हो कि क्या कहा जा रहा है, और दूसरी किसी चीज में अपनी तवज्जो को रखे हुए हो। अच्छा जी, तिलावत के दौरान जो कुछ आप पढ़ें उस पर गौर करें इंशाल्लाह। अल्फाज को समझने की कोशिश करें, जुमलों को समझने की कोशिश करें, ट्रांसलेशंस को देखिए, तर्जुमे देखिए इंशाल्लाह। इसमें दिलचस्पी आप लेंगे तो इसमें इसमें जो है बहूर है, यानी एक समंदर नहीं है, कई समंदर हैं इल्म के, जो कि अल्लाह की किताब में मौजूद हैं। जब अल्लाह मोमिन ने फरमाया कि जब आयतें, वो लोग जब मोमिनीन के सिफात के हवाले से बताया कि जब वो लोग अल्लाह की आयतों को पढ़ते हैं और उसमें जन्नत की बशारत सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो उसे देख रहे हैं, तो इतने वो खुश होते हैं उसको पढ़ के। और जब इंजार होता है, यानी जब जब डराया जा रहा हो जहन्नम से या अजाब से, तो ऐसा होता है कि जैसे वो उनके सामने है, उसे देख रहे हैं, इतना खौफ उन पे तारी हो जाता है।
جب اللہ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بے شک ہمیں تسبیح کرنی چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اس کی بلندی کو بیان کرنا چاہیے، اس کی حمد و شکر کرنا چاہیے، اور قرآن کو احترام کے ساتھ صحیح مقام پر رکھیں، یعنی اس کے پروٹوکول کا خیال رکھیں۔ تو یہ تعوذ کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت امپورٹنٹ لائن ہے قرآن مجید میں، ارشاد ہوا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود کے شر سے، اور اللہ کی ریفیوج میں جو ہے تمہیں بہکائے نہیں۔ شیطان کے بہکانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی قرآن پڑھ رہے ہیں، اب جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو پھر مجھے کس بات کا شیطان بہکائے گا؟ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، رائٹ؟ تو اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، خاص طور پر نماز میں جو سورہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، اور عام طور پہ مومنین سورہ انا انزلنا، سورۃ القدر بھی پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا سبق بھی سورۃ القدر سے متعلق ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔